श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ अध्याय 11। महर्षि मेघा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागत के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो। अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो, तुम विष्णु की शक्ति हो, विश्व की बीच परम माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो, संपूर्ण प्राणी रूप हो, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको प्रणाम है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजन को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति संहारक की शक्ति भूता, सनातनी देवी, गुणों का आधार, सर्व सुखमयी नारायण, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण विपदाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो, कुछ से अमृत जल छिड़काती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप, त्रिशूल, चंद्रमा, सर्पों को धारण करने वाली, महावर्ष वाहन वाली नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कौमारी रूप धारणी, निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा पर श्रांग धनुष आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपेणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। हे मस्तक पर किरीट, हाथ में महावज्र धारण करने वाली, शस्त्र नेत्राओं के कारण उज्ज्वल, शूर और प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, घोर रूप वाली, महाशब्द वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडवाला से विशुद्ध मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लजा, महाविद्या, शारदा, पुष्टि, स्वधा, दुर्वा, महारात्रि, महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वो उत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपेणी, पार्वती, महाकाली, नित्या ईश्वर रूपेणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, सर्वश्री, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित, ये तेरा सौम्य मुख, सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करो।
तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाओ, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित कर दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडी के असुरों के रक्त चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार, वह हमारा मंगल करें, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती है, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण कर इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने संहार किया, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र, चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्ण है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदनीय जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। असुरों को मार कर जिस प्रकार हमारी रक्षा की, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो। पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए को प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको वर दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो, हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, 88वें युग में 2 महाअसुर शंभु निशंभु उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शंभु निशंभु का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं प्रेतचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता, पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोजनी नाम से प्रकट हो जाऊंगी, अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे और उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हो प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवास ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर 3 लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भंवरों का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी।